बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा से व्यू पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जिस तरह से आपने देखा गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से उड़ान पाकिस्तान के हवाले से जो है एक मेगा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो यूथ से रिलेटेड जो है वो सहूलियात और उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है, इसमें नौकरियों से रिलेटेड है और काफ़ी सारी इसमें जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लाई जा रही हैं। इसमें डिटेलिंग प्रोग्राम करेंगे और इसके अलावा क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो आपको पता है पूरे मुल्क का एक बड़ा जो है मसला है, इसमें कमी होगी या नहीं होगी, दीगर इशूज़ पर भी हम गुफ्तगू करते रहेंगे। स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं PTI से इमरान मिर्ज़ा साहब और दूसरे हमारे साथ जो स्टूडियो से गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है सैयद निसार साहब मौजूद हैं, इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। खैरियत से निसार साहब, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से भी मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था उड़ान पाकिस्तान से रिलेटेड, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये बहुत ही एक बेहतरीन इनिशिएटिव है जो कि ये ओवरऑल पाकिस्तान के लिए लेकर आया जा रहा है, स्पेशली यूथ से रिलेटेड। इसमें काफ़ी रिलीफ देने का जो है वो कहा जा रहा है, तो आप मुझे डिटेल में बताइएगा बेसिकली ये है क्या। देखिए, शुक्रिया जी, आपने एक मौजू पे बात करने का मौका दिया। ये जो उड़ान पाकिस्तान है, ये एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में बहुत चीज़ें हैं जो इस मुल्क की यूथ को आगे ले जाने में और उनको जो बहुत सी चीज़ों में फैसिलिटीज़ करने में, उनकी जैसे इसमें कर्ज़े हैं, उनको बिज़नेस करने के लिए IT में उनके प्रोग्राम हैं, IT के मुतालिक उनके मामलात हैं, बाकी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप उससे रिलेटेड हैं। और उसका जो अनाउंसमेंट हुई है, तो उस अनाउंसमेंट के बाद उसकी जो चीज़ें हैं वो अभी बैंकों में या तलका इदारों तक उनकी जो चीज़ें आ जाएंगी, तो उसके बाद ये जो हमारे मुल्क के जितने भी बेरोज़गार हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं या किसी हवाले से भी एजुकेशन में बाहर ममालिक जाना चाहते हैं या जो भी चीज़ें इसमें हैं, तालीम है, सेहत है और मतलब यूथ हमारी जहाँ पर मतलब खड़ी है, जहाँ पर बेरोज़गारी है, उस हवाले से मतलब बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में फुकदान है नौकरियों का। हम हर वक्त ये कहते हैं हमें नौकरी करनी है, कोई काम नहीं करना। मैं समझता हूँ कि इस उड़ान पाकिस्तान से आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेगी कि आपके दहलीज पे आपका बिजनेस आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। निसार साहब, मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया इसमें लोन्स भी दिए जाएंगे, बिजनेस से रिलेटेड हो या आपने जिस तरह से आउट ऑफ कंट्री जाने का भी इसमें मौका दिया जा सकता है, मतलब इसमें कोई अमाउंट दिया जाएगा या फिर इसमें आपने भी हेल्थ सेक्टर पे भी बात की कि मतलब हेल्थ से रिलेटेड भी जो है वो लोगों को मतलब फैसिलिटेट किया जाएगा, तो इसमें कोई कार्ड सिस्टम होगा जैसे बेनज़ीर के हवाले से हेल्थ कार्ड था, या फिर जो है आपको मतलब अमाउंट दे दिया जाएगा? देखिए, इसका देखिए कर्ज़े का तो सबसे पहले ये है ना, इसका 5 लाख से स्टार्ट है और आगे जाके इसकी लिमिट बहुत ज़्यादा है, करोड़ों तक का उसकी लिमिट है। 5 लाख तक तो मतलब ये है कि इसमें आपका जो है ना बिला सूद है। उसके अलावा आप जो भी प्रपोज़ल देना चाहेंगी या आप प्रपोज़ल देना चाहेंगे, तो उस हवाले से आपकी उस बिज़नेस को आपके उस हिसाब से आपको रिलेटेड बैंक से आपको इसका वो होगा, आपको तमाम डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी और वहाँ जाके आपको उसकी अपने वो प्लान देना होगा कि मैंने ये काम करना है या इस तरीके से मैंने ये करना है। तो इस हिसाब से फिर वो लाज़िम है उसको आपको चीज़ें दी जाए। जैसे आपको येलो कैब स्कीम पहले दी गई थी तो लोगों को रोज़गार के लिए, तो इस तरीके से आपको मतलब अगर कोई लैपटॉप का जैसे है उसमें अगर जो काबिल है उसको लैपटॉप दिया जाता है, या उसमें एजुकेशन में आप स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं तो हेल्थ के हवाले से आपके मसाइल हैं, उसके ऊपर आपको मतलब ये सारी चीज़ें एक अलग हर चीज़ का अपना एक बनेगा और उसको आपका मतलब उससे मतलब जिससे रिलेटेड जो भी कुछ होगा तो उसी से वो अपनी मतलब अप्लाई करेंगे और उसी से उस हमारी जो आवाम है, ये यूथ है, उसको मतलब ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और उसको उस हिसाब से फैसिलिटीज़ किया जाएगा। नहीं, दैट्स वेरी ग्रेट और ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं इमरान साहब से भी जानती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है हमने देखा कि अभी जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट जो है अच्छे प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक प्रोजेक्ट, और जिस तरह से पंजाब में भी नए नए आईरोज हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह हो रहे हैं और सिंध में भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है पीपल्स पार्टी की भी जानिब से, मतलब कोलैबोरेशन के साथ भी कारकर्दगी जो है वो अच्छी नज़र आ रही है। इमरान साहब, आप क्या कहेंगे क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि पिछली हुकूमत आप लोगों की थी और फिर मतलब अभी नई हुकूमत जो आई है उसके बाद जो है जो इनकी कारकर्दगी है, आप क्या समझते हैं ये पहले से बेहतर है? देखिए, मैं तो इसको अगर आप काउंट करें 100 में से मैं 0 नंबर दूंगा। सच्ची बात वो यूँ
कि हम जिस वक्त हुकूमत में थे तो हमने 22 अरब डॉलर के एक तो हमने ज़खायर छोड़े थे, रिज़र्व छोड़े थे, ठीक है। साथ में जो डॉलर था वो हमने 160 पे छोड़ा था, पेट्रोल 150 पे छोड़ा था, ठीक है। और इसी तरीके से आटा जो है वो 55 रुपये किलो था, ठीक है। इसी तरीके से ऑयल जो था वो हमने 200 कुछ पे छोड़ा था। लेकिन बात यह है कि फिर यहाँ पे जो हमारी हुकूमत जो गिराई गई या रजीम चेंज हुआ तो वो उसके बाद इन्होंने जो नारा लगाया था, बयानिया जो था नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, MQM का, मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयानिया ये था कि जी संभल नहीं रही है, बहुत महंगाई हो गई, बहुत महंगाई हो गई। अच्छा बात यह है कि देखें हम 3.5 साल हुकूमत में रहे, 2 साल तो हमारा कोरोना के अंदर गुजरा। वर्ल्ड वाइड आपको पता तमाम बिज़नेस बंद थे, तमाम चीज़ें बंद थी, रिसेशन हो रही थी पूरे वर्ल्ड वाइड। लेकिन पाकिस्तान उस वक्त हमारी हुकूमत का ये कारण था कि दुनिया में जो 10 बेहतरीन ममालिक थे जिन्होंने कोरोना से जो बेहतरीन तरीके से निपटे, तो उसमें एक पाकिस्तान का भी नाम था जिन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को सराहा, ठीक है। देखिए उसके बाद जब इन्होंने कहा जी महंगाई बहुत हो गई है, उसके बाद आए तो आप देख लें इस वक्त जो डॉलर है वो 280 का है, जो हमने 160 पे छोड़ा था। आटा जो है वो इस वक्त मेरे ख्याल से 150 रुपये किलो आटा है। पेट्रोल देख लें तो पेट्रोल भी ऐसे ही तकरीबन 250 के ऊपर पेट्रोल भी है जो हमने 150 पे छोड़ा था। तो बात यह है कि अगर आप इस ज़मर्रे में देखें, अगर आप इसको वो करें, एनालाइज़ करें, कंपैरिजन करें, तो ज़ाहिर सी बात है सिफर ही नंबर बनता है, कारकर्दगी तो नहीं रही ना, ठीक है। फिर बात यह है कि इन्होंने अपनी जो अभी जो हुकूमत रही है 16 महीने या जो इनकी PDM की हुकूमत रही है, उसमें इन्होंने तकरीबन 27,000 अरब जो है वो कर्ज़ा लिया, ठीक है। अच्छा हमने 18,000 लिया था, ठीक है, अरब, लेकिन उसके अंदर हमने पे ऑफ भी किया। मुल्क की पहली तारीख में ऐसा हुआ था कि किसी ने IMF को कर्ज़ा इंटरेस्ट भी दिया है और असल भी दिया है। मतलब आप लोग बिल्कुल कंप्लीट करके गए थे? नहीं कंप्लीट समझा, हमने 6 अरब डॉलर जो है 6 अरब आपके पास से वो इंटरेस्ट में दिया था उनको, ठीक है, सूद की मद में दिया था, और 7 अरब रुपए जो है वो डॉलर जो है वो हमने असल की मद में हमने उसको कम किया था कर्जे को। अच्छा ये कर्जे जो लिए गए, देखें ये जितने भी अदवार गुजरे 35 साल से 40 साल से हमेशा से नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही है ना। देखें ये अभी तो नहीं ली गया, नहीं तो शुरू से चढ़ते चले। तो देखें किसी भी चीज़ को मैकेनिज़्म को बनाने के लिए आपके पास तजर्बा होना ज़रूरी है। आप देखें कि तजर्बा आपके पास नहीं होगा, मुल्क का बेड़ा गर्क। मुल्क है क्या, आप अपने घर की एक मिसाल ले लें ना, जब काम धंधा नहीं होगा तो क्या होता है, फिर क्या होता है कि वो घर के बर्तन बेच रहे होते हैं, बीवियाँ जो अगर कोई सेविंग होती है नहीं होती तो फिर वो जेवर होते हैं, तो जेवर नहीं तो कुछ और। तो इस वक्त भी मुल्क का हाल ऐसा ही है, ये इस वक्त PIA बेच रहे हैं, ये इस वक्त स्टील मिल को बेच रहे हैं, इस तरह आउटसोर्स कर चुके हैं ऑलरेडी। ये पोर्ट जो है हमारी बंदरगाह वो आउटसोर्स कर चुके हैं। देखें आप आउटसोर्स कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप चीज़ें बेच रहे हैं, आपसे चीज़ें नहीं चल रही हैं। अगर चल रही होती तो चीज़ें बेचने की नौबत नहीं आती। फिर दूसरा PIA जो है इस वक्त आप ये देखें कि वो 10 अरब की जो बोली आई है, क्या उसकी वर्थ है 10 अरब? उसकी तो काफ़ी, और खाली रोज़ वैले होटल देख लें आप जो अमेरिका के अंदर है उसकी काफ़ी है। अच्छा साथ साथ फिर आप ये देख लें कि ये इस तरीके से भी नहीं बोल सकते कि हमसे नहीं चला, कि चूँकि ये दोनों शोबे जो है इनके जो इत्तफाक फाउंड्री स्टील मिल है उसको तो इन्होंने 4 चांद लगाए मियाँ साहब ने, और इसी तरीके से शायद खाकान अब्बासी जो इनकी एयर ब्लू एयरलाइन है उसको भी इन्होंने 4 चांद लगाए। तो क्या ये PIA नहीं चला सकते थे? क्या ये स्टील मिल नहीं चला सकते थे? लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं दी। फिर दूसरी बात ये जो कर्जे की बात कर रहे हैं निसार भाई हमारे भाई, कि कर्जा देखें ऑलरेडी कौम पहले ही कर्जे में। मैं समझता हूँ कि पहले किसी ज़माने में 1.5 लाख था, तो आज डॉलर बढ़ गया तो 4.5 5 लाख के तो हम पहले कर्जदार हैं। तो आप मज़ीद आपको कर्जदार बना रहे हैं। देखिए हमने जो दिया था, हमने सेहत कार्ड दिए थे, सेहत कार्ड जो था साढ़े 10 लाख रुपए जो है वो आपके NIC पे थे। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं और जाके अपना इलाज करा लें। लेकिन मुझे पंजाब में था ना? नहीं, देखिए KPK में था, पंजाब में लॉन्च किया था। आप अभी जो कह रही थी ना 18वीं तरमीम हम सिंध में भी देना चाहते थे, लेकिन 18वीं तरमीम के तहत सिंध गवर्नमेंट ने हमें अलाउ नहीं किया और ना होने दिया। जबकि सिंध की जो आवाम है ये भी पाकिस्तानी है, देखिए सारे पाकिस्तानी, हमारा तो लीडर जो है वो तो यही कहता है मेरे पाकिस्तानी हो, तो उसने हमेशा से पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तानियों के लिए सोचा। आज आप देख लें कि हमने मेरे लीडर ने जो है उसने कर्जदार नहीं बनाया, उसने बल्कि उसको जो है सर ऊंचा हुआ है। चूँकि कोई भी जाके आप किसी भी अस्पताल में
जाके आपके पास NIC है, आपको कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जाएँ इलाज करा लें। बरक्स इसके कि आप सिंध गवर्नमेंट के हॉस्पिटल देख लें, या कराची के अब्बासी शहीद देख लें, या जिन्ना देख लें, सिविल हॉस्पिटल देख लें, वहाँ पे जाके देखें कि मरीजों का हाल क्या है। अव्वल तो नहीं, अगर हम पीपल्स पार्टी से सवाल से बात करते हैं तो वो तो कहते हैं कि हमने कराची के आवाम को देखिए, अच्छा चलें, अच्छा और ये जो भी सरकारी अस्पताल अच्छा वो कहते हैं ना, बहुत अच्छा अभी हेल्थ सेक्टर पर अच्छा काम चले कर रहे मुझे हैं। आप एक बात बता दें, अच्छा मुझे एक बात बता दें, बगैर किसी देखिए, जो अप्रोच के किसी अच्छा रिसोर्सेज ठीक के बगैर है, आप डायरेक्ट चले, अच्छा चले मान लेते हैं बात, कभी आपने इनके लीडरों को कभी अब्बासी में एडमिट हुए हुए देखा? कभी आपने सिविल हॉस्पिटल में एडमिट देखा? कभी इन्होंने जीना हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा कि ये एडमिट हुए? नहीं ना। आपने हमेशा देखा होगा किसी निजी बड़े हॉस्पिटल जो कराची के हैं वहाँ पे एडमिट होते हैं। अगर इतने अच्छे होते हॉस्पिटल या अवामी, तो जाहिर सी बात आपने तो वहीं पे इलाज करवाना था ना। आप तो इलाज कराने के लिए तो आप वो हॉस्पिटल जाते हैं या मुल्क से बाहर जाते हैं। जबकि इसके बरक्स हमारा लीडर, उसने हॉस्पिटल्स भी दिया, अपना हॉस्पिटल भी बनाया, कैंसर पाकिस्तान को तोहफे में दिया। इस वक्त कराची का जो कैंसर हॉस्पिटल है वो भी ऑपरेशनल हो गया है, और वो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा, लेकिन उसका भी यही हल है, वहाँ पे भी आप जो है अगर मतलब जाते हैं और वहाँ पे आप टाइम लेते हैं तो वो आपको 5-5, 8-8 महीने बाद का टाइम दिया जाता है। वहाँ पे फौरन तो ट्रीटमेंट प्रायोरिटी होती है ना। देखिए प्रायोरिटी से मुराद ये इमरजेंसी होती है। कुछ आप चले जाएं तो OPD में टाइम मिलता है आपको, कहीं चले जाएं इमरजेंसी होती है तो फौरन इमरजेंसी में लेके जाते हैं। देखिए ऑपरेशन सीरियस होती है तो उनको पहले नहीं, ऐसा ही होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। वहाँ पे मुफ्त इलाज भी होता है और प्रायोरिटी भी दी जाती है। और जिस तरीके सीक्वेंस में देखिए, हर इंसान की जितनी भी ज़िंदगी है सबकी बराबर है, उसकी बराबर वैल्यू है ना। आपकी ज़िंदगी हो, चाहे मेरी हो, चाहे इनकी हो, चाहे जो भी हो, जो आप कैमरा मैन है, देखिए सबकी ज़िंदगी बराबर, अल्लाह ताला के अंदर सब बराबर हैं। अब बात यह है कि जिस तरीके से अगर कोई तमाम चीज़ें होती हैं तो उसको उस तरीके से लेके चला जाता है। तो बजाय इसके कि आप कर्जदार बनाएं तो बेहतर यही होगा कि आवाम को इस तरह से सहूलियात दें। आप समझ रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है उड़ान पाकिस्तानी आवाम को मजीद कर्जदार बना रहे हैं, ना कि आवाम को देखिए ना, पहले ही देख लेना, देखिए ना, पहले देख लेना, मोटरवे बना, तारीफ करते हैं बहुत, नो डाउट कि मोटरवे बहुत अच्छा है, लेकिन उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं कि वो कर्ज लेके बनाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब हम कर्ज की हमें इंटरेस्ट नहीं दे पाए तो हमने उसी मोटरवे को जो है वो गिरवे रख दिया, उनके पास, चाइना के पास गिरवे रख दिया। तो ये चीज़ें होती हैं। ये फिर इससे क्या होता है कि आपकी जो मुल्क है उसको नुकसान होता है। अच्छा, मुल्क को जब नुकसान होता है तो उसका डायरेक्टली जो बोझ है वो जो है अवाम के ऊपर पड़ता है। ऐसा क्यों है कि मेरे और आपके जो हमारे जो बच्चे हैं वो तो जनाब कर्जदार पैदा होते हैं, और इनके जब बच्चे पैदा होते हैं वो पैदाइशी अरबपति होते हैं। तो ये चीज़ सोचने वाली ना, आवाम सोचे कि तमाम इस तरह से कब से चल रहा है। आवाम को तो कोई डायरेक्टली फ़ायदा मिला नहीं। आज भी आप देख लें, मैं समझता हूँ कि बेरोज़गारी जिस तरीके से और जिस तरीके से जो महंगाई है, आप बल्कि आप भी इस शहर का हिस्सा हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी, आपकी जो स्टाफ है आप उनसे पूछ लें कि भाई आपका क्या गुजर बसर होता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब स्पेशली अगर मैं बात करूँ, मतलब जिस तरह से मैंने अभी इंट्रो में जिक्र किया था कि हम जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड भी गुफ्तगू करेंगे, इस पर हम आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूँगी निसार साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये तो कहते हैं हम 0% रेट करेंगे आपको। मतलब ये जो भी आपका प्रोजेक्ट है, ये उड़ान पाकिस्तान, मतलब ये आवाम को और कर्जे में डुबो रहा है, ना कि जो आवाम को किसी किस्म की कोई सहूलियात इससे मैसर होंगी। देखिए, मेरे भाई हैं बड़े, इमरान भाई, क्योंकि इनका एक मसला है ना मानो, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, ठीक है ना, और इनका जो लीडर है वो पॉलिटिकल नहीं है, एक हुजूम है इनके अंदर। अगर ये 3.5 साल में ये बता रहे हैं, 2 साल तो जी हमने कवर्ड में गुजार लिए हैं, यानी सोचे हैं कि जितनी भी हुकूमतें आती हैं उनके साथ कोई मसाइल नहीं होता है। अब लॉस एंजलिस में आग लग गई है तो अब वो कहेंगे कि जी हम तो बस वो आग लग गई थी तो हमारा मतलब ये अमेरिका भी कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इनका मसला यही है, इन्होंने 22 में जो है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट PI का जो है ना बड़ा कर दिया, उन्होंने जहाज जो है ना बंद करा दिए। वो तो शायद हकान बासी के ऊपर नहीं इनके बयान नहीं, अरे भाई इनकी बेवकूफ़ी से असेंबली के अंदर आप चलाएं, सरवर खान इनका मिनिस्टर खड़े होकर बताएं। एक मिनट, मैं आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपने तकरीर की, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, वरना बहुत बातें अपनी झूठ बोली है, गलत बोली है। सारी आवाम सुन रही है कि इन्होंने। निसार साहब एक चीज क्लियर कीजिएगा, वो जो लाइसेंस रिलेटेड जो पायलट्स के जो लाइसेंस क्या हुआ था, उनका डिसीजंस आ चुके हैं, वो क्लियर हो गए, उनके लाइसेंस है वैलिड। सुनिएगा, अगर वो कोई इशू भी था, अगर इशू भी था ना, वो आप अंदर हल करते, असेंबली में बैठ के आपने अपने जहाज बंद करा दिए, कल वो जहाज चल गए
और आपके इंटरनेशनल आपके जहाज़ यूरोप से आपका मामला, आपके जहाज़ सब एक्सेप्ट हो गया और अब आपका आना जाना शुरू हो गया। ये तो हाल था, इन्होंने ये किया था, ठीक है। उसके अलावा ये कह रहे हैं हमने 22 अरब रुपए और इतना वो डॉलर हमने रखे थे। तो इनका इमरान खान बाजवा साहब को बुला के कह रहा है कि जी मुझे ना निकालें, मिल तो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, मिल तो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, मुझे हमने कहा मिल डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। उसके अलावा ये कह रहे IMF का हमने ये दिया वो दिया। इसने IMF के साथ क्या किया, सारे जो IMF के जो आपके एग्रीमेंट थे तोड़ दिए, क्योंकि इसको पता था कि मैं निकल रहा हूँ, मुझे जा रहा है, मुझसे नहीं चला जा रहा है। बाजवा साहब को एक्सटेंशन क्यों दे रहे थे, इसलिए दे रहे थे कि मुझे ना निकालो, मुल्क की बात नहीं कर रहे थे, मुझे ना निकालो, मुझे प्राइम मिनिस्टर की इसकी कुर्सी पे बैठने दो बनीगाला में, और वहाँ हेलीकॉप्टर में मैंने जाना होगा, वहाँ से मैं 55 रुपए लीटर की वो क्या होता है किलोमीटर के हिसाब से हिसाब भी लगाया था किसी ने, PM हाउस का और बनीगाला का। तो ये इनका हाल था। मैं आपको बताऊं, उड़ान पाकिस्तान हो या भी कोई पाकिस्तान की कोई स्कीम है, इनके पास कोई स्कीम ही नहीं थी। इनके पास क्या स्कीम थी, कट्टे पालो, अंडे निकालो, मुर्गे पालो। सुनिएगा आपका अंडे पालो और मोटरवे, आज मोटरवे की बात कर रहे हैं। मोटरवे अगर मुल्क का सारी दुनिया में मौसलात का अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ है तो आपके रोड्स हैं, आपका अप्रोच है। अगर आपका अप्रोच नहीं होगा एक दूसरे से, आपके टाइमिंग देखें, अभी आपका फेज़ 1 का जो इफ्तिदा हुआ तो ये 9 मिनट के अंदर सारा आप ये जो डिग रोड तक पहुँचेंगे वहाँ से एक्सटेंशन से कुरंगी से कयूमाबाद से, तो आपके टाइम भी बचा, आपका वक्त भी बचा। आप कर्जा लेके बना रहे हैं या उसी से कमा के दे रहे हैं। ये सारी दुनिया ऐसी चलती है, सारे आप मुल्क में डेवलपमेंट ला रहे हैं। इनका काम, इन्होंने BRT शुरू की, पहले तो ये गालियां देते रहे कि ये जंगला बस बना रहे हैं, और इनकी जंगला बस जो है ना, फिर BRT वहाँ बनाई पेशावर में, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। वहाँ बस रोज़ाना टक्करती है, फिर ये खोलते हैं, फिर क्या करते हैं। इनका सबसे बड़ा इशू है ये ना मानो वाले। देखें, ये कहते हैं इस हुकूमत को हम नहीं मानते, आज बैठे हुए हमारे साथ बैठ के जी हमें मिन्नतें कर रहे हैं कि जी आप हमारे साथ बैठे। 2 दिन अगर हम किसी मसरूफियात से अगर इजलास ना कर सके इनके साथ तो रोने भी लग जाते हैं। अभी भी रो रहे हैं। अभी सादिक साहब आज पहुँचे पाकिस्तान, तो अभी उन्होंने कहा रोना मोना बंद करें, आ जाए जी हम बैठते हैं आपके साथ बात करते हैं। तो ये तो इनका मसला है। पाकिस्तान के लिए आपको तमाम दुनिया से राब्ता रखना पड़ेगा। इन्होंने सारी दुनिया से अपने आप को काटा, पाकिस्तान को अकेला कर दिया, बिल्कुल अकेला। ये आपके दोस्त ममालिक से दुश्मनी लेके बैठ गए थे, 200 ममालिक इनसे कट गए थे, जिन्होंने इनको पैसे दिए थे कर बैंकों में रखने के लिए। अगर इनके पास इतने पैसे थे तो फिर ये चाइना से पैसे लेके रख के बैंक में रखने की क्या ज़रूरत थी, सऊदीया से पैसे लेके रखने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि आपके पास थे नहीं, आप कंगाल हो गए थे। हम नहीं, हम छोड़े, हम कंगाल। अगर देखो हम अगर कंगाल, आपका 16 ये देखो सबसे बड़ा झूठ मेरे भाई ने ये बोला, ये जितना भी इन्होंने बताया ना कि 155 रुपए में जो आपका पेट्रोल था, ये हमारे दौर में था। आटा 55 में था, ये हमारे दौर में था, ये इनके दौर में नहीं था। ये भूल गए, ये हमारे साथ बैठे, ये भूल गए कि मैं कहाँ बैठा हूँ। बात सुनिएगा, इन्होंने डॉलर गायब कर दिया था, इन्होंने डॉलर गायब कर दिया था। इनका डॉलर पूरा पाकिस्तान से स्मगलिंग हो रहा था, इनके दोस्त ममालिक को जा रहा था। ये जिनके एजेंट हैं, ये जिसकी एजेंटी कर रहे थे, उनके साथ बैठ के उनको ये पाकिस्तान को कंगाल करने का इनका प्रोग्राम था, ये इनका प्लान था। फिर इनके बाद 9 मई हुआ, कह रहे कि जी 9 मई हमने किया नहीं है। सुनिएगा, पाकिस्तान को कंगाल किया इन्होंने, पाकिस्तान को कंगाल किया। पाकिस्तान में डेवलपमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं। हमने पूरे पाकिस्तान में आपको मोटरवे दिया, ये जो आपका सक्कर कराची का मोटरवे, क्या इनके दौर में क्या 1 इंच रखी गई है? आज दोबारा उस पर काम हो रहा है। क्यों? ये आवाम के लिए हो रहा है या पाकिस्तान के लिए हो रहा है? देखे ना, बात सुनिएगा, आपने क्या कुछ भी नहीं किया। इन्होंने एक डैम के लिए पैसे जमा किए, एक वो साकिब निसार के जरिए ये उनके साथ घूमते थे। बिल्कुल, मैं आपका मौक़िफ़ लूंगी, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जैसे गुफ्तगू हुई थी आप सब लोगों ने ही सुनी। निसार साहब जो है वो बड़ी मतलब डिटेलिंग गुफ्तगू कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने बताया कि कर्ज़ों का फिर उन्होंने जो है पूरी उसकी डेफिनेशन दी और फिर उन्होंने ये भी बताया कि इनके दौर में मतलब जो साबका हुकूमत थी, जो जिस तरह से जो है इन्फ्लेशन और फिर उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड भी उन्होंने गुफ्तगू की कि मतलब कोई मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं थे इनके पास, क्या क्या था उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया। और अब जो इनकी गवर्नमेंट है, इनकी जो हुकूमत है, वो किस तरह से डिलीवरी दे रही है और किस तरह से बैकअप प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। मैं निसार साहब वहीं से मैं कंटिन्यू करूंगी, फिर मैं जो इमरान साहब का जो है वो मौके जान। तो मैं ये कह रहा था कि देखें, अपने मुल्क के लिए आप किसी को नहीं कह सकते कि अपने मुल्क में ये ना भेजें, आपके घर का झगड़ा है। और ये वो चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल, क्योंकि आप पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी एटम है आपके पास, और अगर माशी तौर पे आप मजबूत हो जाते हैं माशी तौर पे, तो आपकी मुल्क को आपको जो ख़तरात हैं, तो इसलिए आपको एजेंट छोड़े जाते हैं। आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंट, देखें ना, आपके साथ चारों तरफ से इस वक्त दुश्मनी चल रही है। आपके साथ अपने वो लोग भी जो आपका अच्छे दोस्तों में कहलाते हैं, जैसे अफगानिस्तान को आप ले लें, आज इंडिया के साथ बैठा हुआ है। आप बताएं ना, कभी अफगानिस्तान के तालिबान और इंडिया बैठ सकता है कभी? क्यों? क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप जहां अच्छा काम करेंगे, इनके दौर में क्यों नहीं हो रहा था? इनके दौर में तो रोजाना वहां से दहशत के 45,000 लोग, मेरे केपीके का रहने वाला हूं, मेरे भाई इमरान साहब, मैं केपीके का रहने वाला हूं। आपने 45 और इमरान खान साहब ने 45,000 में से खुद कहा है कि 7,000 उसमें टेररिस्ट थे। आप निकाले, आप अपने प्रोड्यूसर को कहें कि वो निकाले इमरान खान साहब का, कि उसके अपने अल्फाज हैं कि वो मैंने कहा भी कि ना लाएं, फिर उसके बाद उसको साइन इमरान खान साहब नहीं, किसने इमरान खान साहब लाए थे, साइन आपके प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट आप जाके जरा चेक कर लें जो पोस्ट किया था, लेकिन कौन लेकर आया, किसने बिठाया? आप लोग तो बैठे हुए थे उसमें। 7,000 आप लाए हो, आप लाए हो 7,000 दहशतगर्द जो यहाँ पाकिस्तान छोड़ चुके थे। मैं आपको मतलब इमरान खान साहब ने उनको दोबारा दावत दी कि आप मुल्क में आए और दोबारा इमरान साहब, मतलब ये बहुत सीरियस बात है जी जी, मतलब इसका ट्वीट पे भी किया जिक्र है, सबूत है, दुनिया को पता है। अच्छा, मुझे सारी दुनिया को पता है 7,000 लोग हैं। ये कह रहे हैं जी। मुझे एक बात बताएं, हमारे ज़माने में जब हमारी हुकूमत थी, उस वक्त खान साहब ने क्या कहा था कि ड्रोन आप उड़ाने देंगे, इजाज़त देंगे अमेरिका को? तो खान साहब ने क्या कहा? एब्सोल्युटली नॉट। और उसके बाद कोई ड्रोन उड़ता हुआ देखा आपने? उसके बाद जो आपका इलाका है सवात, ठीक है, जहाँ पे लोग जा नहीं सकते थे, उनको दोबारा लाके वहाँ पे बसाया गया। ये जो बात कर रहे हैं, वहाँ पे सवात के जो लोग थे मकामी, उनको लाके दोबारा बसाया गया। उसके बाद सवात जो है वो टूरिज़म के लिए खोला गया, ठीक है। उसके बाद पूरे दुनिया से जो है आप देख लें कि टूरिज़म वहाँ पे होता था, आते थे। और हमारे पूरे टेन्योर में आप बता दें, कोई एक हमला भी बता दें, कोई इस तरह की कोई दहशतगर्दी बता दें जो हमारे टेन्योर में हुई हो, ठीक है। साना APS भी जो हुआ था, जो बच्चों के जो हुआ था, वो भी बच्चे, मासूम बच्चे शहीद हुए थे, तो वो भी उस वक्त इनकी हुकूमत थी, आपकी हुकूमत थी, केपी में आपकी थी, केपी में आपकी हुकूमत थी, देखिए हुकूमत, देखिए ऑर्डर ऑफ किसने किया हुआ है? नहीं, केपी देखिए वही बात आ गई ना, सूबे में जिसकी हुकूमत होगी डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ तो वही करेगा ना वहाँ पे। जी देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ, देखिए यही चीज़ है। लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसी जो होती है ना, जहां आपकी यहाँ से, जब जैसे अभी आपका ये लियारी एक्सप्रेसवे और मलिर एक्सप्रेसवे की बात हो रही थी ना, जब आप DHA में आप खड़े हैं तो आप सिंध गवर्नमेंट में खड़े, लेकिन जैसे ही आप लियारी एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे या आप मलिर एक्सप्रेसवे चढ़ेंगे तो आप फेडरल गवर्नमेंट एग्जैक्टली मोटरवे की पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो यही तो डिफरेंसेस वो भी बता रहे हैं आपको, यही तो डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है केपी और फेडरल में, यही तो डिफरेंस है। जैसे सिंध को आपने करवा बाकी, देखिए उसमें 18वीं तरमीम आ जाती है यहाँ पे। हमारे दौर में आप बता दें, उसके बाद जैसी हमारी गवर्नमेंट गई, उसके बाद देख लें आप, बलूचिस्तान में भी हो रहा है, वही बलूचिस्तान में भी हो रहा है। नहीं तो हमारे दौर में क्यों हुआ? अरे हमारे दौर में क्यों हुआ? दोस्त थे ना, हमारे ऐसे देखिए पाकिस्तान के जो दुश्मन होते हैं, किसी के दोस्त नहीं होते। देखिए पाकिस्तान के बेसिकली आपकी पॉलिसीज, देखिए बेसिकली आपकी पॉलिसीज ऐसे रही हैं, देखिए बेसिकली आपकी पॉलिसीज ऐसी रही हैं। आपने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन माहिदा हुआ, आपने अपनी गैस पाइपलाइन भी बिछाई, जिसकी वजह से अरब के जो है आप ठीक है जी। और बात ये है कि हमारी जो आप ये गिन रहे हैं भाई, पिछले 40 साल से 45 साल से तो आप लोग हुकूमत में रहो, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क अच्छा, जब आपने भी नहीं किया। अच्छा, फिर मजेदार बात कि जब PDM की हुकूमत आई है, सारे मिल गए, ठीक है, सारे मिल गए, इन्होंने हुकूमत करी 16 में। नहीं, PDM की हुकूमत में तो आप लोग साथ में थे ना, PDM। अच्छा सॉरी, PDM तो ये लोग मुश्तरका थी, PDM की हुकूमत की थी, ये सारे मिल गए। और आप देखिए, जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुए, उसके बाद जनाब इन्होंने बोला
इन्होंने खराब किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी देखिए एक दूसरे के, तो भाई जब तुम लोग नहीं छोड़ोगे, अभी तुमने ही तो हुकूमत छोड़ी है 16 महीने करके, उसके बाद तुम लोग कह रहे हो कि फिर ये हम जो है इसको सही करेंगे, तो फिर खराब किसने किया है? पिछले 35 सालों से 40 सालों से तो ये लोग करते रहे। और फिर जिस तरीके से इन्होंने पीटीआई के साथ जो किया, आज तक पूरे वर्ल्ड वाइड जो है दुनिया में इस तरह से, ये जमहूरियत बोलते हैं, बेनजीर भुट्टो बोलती थी ना, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो क्या ये मैं बिलावल साहब से पूछना चाहता हूँ, ये आपकी डेमोक्रेसी है कि आपने हमारा निशान ले लिया, आपने हमारे से जो है वो हमारी कैंपेन से हमें रोक दिया, आपने हमारे लीडरान को जितने भी थे अपर टीयर था, आपने सबको जो है अरेस्ट करके आपने जेल में आपने डाल दिया, आपने हमें इजाज़त नहीं दी और आपने मुख्तलिफ निशान अलॉट कर दिए, आपने हमारे लोगों को केसेस बना दिया, आपने हमारे लोगों को अरेस्ट किया। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की तारीख के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई अरेस्ट है तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करके अरेस्ट हुआ है इस वक्त। तो आपने हमने तो आपके साथ कुछ भी नहीं किया था, तो आपके ऊपर जो केसेस थे वो भी मैं आपको बता दूं, मुझे पता था कि आपके पास जो केसेस थे जितने ऊपर आप लोगों ने जो बनाए थे, वो जरदारी साहब ने तो नवाज शरीफ पे बनाए थे, नवाज शरीफ, हमने तो सिर्फ इदारों को बोला था, हमारी हुकूमत में कोई भी एक ऐसा केस नहीं बना हम इनके खिलाफ, ना हमने इनके खिलाफ ना उनके खिलाफ, तो जितने भी केसेस थे सब इनके आपस के बनाए हुए थे, हमने सिर्फ इदारों को खुद मुख्तार किया था। इमरान साहब तोशाखाना का केस, बाकी ये तो हम पे 109 मिलियन पाउंड का जो केस है, एग्जैक्टली काफी सारे केसेस जिसकी आप हियरिंग है। तोशाखाना का भी आ गया ना। चल अच्छा बात ये है कि देखिए घड़ी ली वही तो मैंने अभी जिक्र किया 109 मिलियन पाउंड का अब मैं आपको बता दूं, उसके ताने वाले जुड़ेंगे तो आपके लीडरों से मिलेंगे ना। हुसैन नवाज साहब की प्रॉपर्टी थी। नहीं, अगर आपने कहा कि जाती केस अगर कोई पर्सनल वो होते तो मेरे ख्याल से पर्सनल जो है वो एक अलग होता है। जो है वो अपना सादिक और अमीन बोल रही है, आप 250 केस बना के, वो तो शख्स है जिसने श्रीलंका के अंदर मुसलमानों को जलाने का कानून, किसी आपके लीडर ने किसी मुल्क ने उसने वहां पे कानून चेंज करवाया, उन्होंने कहा जी हमारे मुसलमानों में दफनाने का रिवाज अप्रिशिएट करती भी है। उन्होंने श्रीलंका को बुलाया, वहां पे गवर्नमेंट से जाके कानून चेंज करवाया कि जी हमारे जो है दफनाने का रिवाज है, आप इस तरह से नहीं करें। आप गुस्ताख जो होते थे हमारे का पता खागे बनाते थे, वहाँ पे नेशनल असेंबली में जाके आवाज उठाई, उसकी वजह से इस्लाम फोबिया डे मनाया जाता है, इस्लाम फोबिया डे मनाया जाता है, वहाँ जाके कलमा पढ़ रहा है। आपने देखा अगर वो ये चीज नहीं करेंगे सारे सवाल तो उनके ऊपर ही उठेगा ना। जनाब उसने क्या नहीं निसार साहब, अगर वो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, बीइंग अ मुस्लिम, अगर वो ये चीज नहीं करते तो जाहिर सी बात है सवाल निशान तो उनके लिए भी होता है। किसी ने नहीं किया ना, नहीं किया, हमने तो कानून चेंज करवा दिया ना। सऊदी अरब से 4,500 जो अपना जो कैद थे अपना पाकिस्तानी उन भाइयों को छुड़वाया। फिर दूसरा मैं आपको बता दूं, हुसैन नवाज साहब की प्रॉपर्टी थी इंग्लैंड के अंदर, जो आपका मलिक रियाज साहब ने जो है उनको कहा था कि जनाब ये हमसे बोरो कर ले, आप खरीद लें, जिसका पैसा गया था। उसके बाद क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली कि इनकी गवर्नमेंट गई, हमारी गवर्नमेंट आ गई। तो इंग्लैंड गवर्नमेंट ने जब देखा कि इतना पैसा आया है 190 मिलियन पाउंड जो आया है, तो जनाब ये किस मद में आया, कैसे आया, जब पता चला उन्होंने कहा जी इसका तो नहीं मिल रहा है, चीज़ें नहीं मिल रही इसकी सुराग। तो उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान गवर्नमेंट को रब्ता किया, उन्होंने कहा जी ये पैसा आया हुआ है, हम वापस आपको मुल्क में भेज रहे हैं। तो उसके ऊपर खान साहब ने कहा कि अपना, चूँकि मलिक रियाज साहब पे पेनल्टी लगी हुई थी 1500 अरब रुपए की बैरियर टाउन में, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हुई थी। मलिक रियाज साहब ने कहा कि आप एक काम करें, ये पैसा मंगा लें और पेनल्टी की मद में इसको एडजस्ट कर दें, ठीक है। तो वो जो पैसा आया था वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया था, सुप्रीम कोर्ट के पास पैसा था। उसके एवज में मलिक रियाज साहब ने अल कादिर यूनिवर्सिटी बना के दी, जो कि एक ट्रस्टी इदारा है और वहाँ पे बच्चों को मुफ्त तालीम, इस्लामी तालीम दी जाती है। और उसने, हमारे लीडर ने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक अथॉरिटी कायम, एक इदारा बना दिया, अथॉरिटी कायम करी, जो कि उसके मातहत चल रहा है। अब ये कहते हैं, अब मुझे बताएं, ये इन कामों को भी अगर ये इस पर उंगलियां उठाएंगे, इस तरह की बातें करेंगे, तो मैं तो नहीं समझता फिर तो अल्लाह ही हाफिज। देखिए ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं ना मेरे भाई, इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि 190 मिलियन डॉलर जो आपके रकम थी ना बाहर पड़ी हुई थी, वो पाकिस्तान हुकूमत, सुनिएगा, वो हुकूमत पाकिस्तान, नहीं आप गलत बोल रहे हैं ना, गलत, रॉन्ग, वो पाकिस्तानी हुकूमत आपकी थी, वो आपकी थी, ठीक है ना, वो पाकिस्तान की रकम थी, वो रकम पाकिस्तान की हुकूमत को देनी थी, वो पाकिस्तान की हुकूमत को मिली। जो इसका प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान साहब, उन्होंने बार्गेनिंग की, मलिक रियाज को वापस बुला के कहा कि आप ऐसा करें कि ये रकम मैं आपको वापस करता हूँ,
और ये रकम आप लें और मुझे इसके बदले क्या दे रहे हैं। अल कादर ट्रस्ट का जितनी ये कितनी एकड़ जमीन जो है ना, वो जमीन उसने इसको गिफ्ट कर दी। अब वो गिफ्ट करने के बाद सुनिएगा, इमरान खान साहब को गिफ्ट कर दी, ठीक है ना, मेरा मौक़िफ़ है। या वो जो अभी अदालत में केस है, अदालत में केस लगा हुआ है, फाइनल आने फैसला आ रहा है, उसका फैसला आ रहा है बोको से, जो भी आप उसको चैलेंज करें ना, आप तो लगे आप इद्दत सुनिएगा ना, आपका वो बिल्कुल केस चल रहा है, आपका गरीब उसका फैसला आ जाएगा, आप उसको चैलेंज करें, आप उसको चैलेंज कर लीजिएगा, उस पर हम क्या डिबेट करें। वो तो दुनिया को पता है कि आपने चोरी की, आपने डकैती मारी, इतनी बड़ी डकैती मार ली आपने, अब आप उस डकैती का हम क्या कर सकते हैं। अब आप इद्दत की बात की आपने, देखें मैं इद्दत पे आता हूँ। पाकिस्तान, हमारे कुरान में लेडीज के लिए सूरत निसा एक सूरत आई हुई है, ठीक है, अल्लाह ने सूरत निसा की सूरत आई हुई, आप सूरत का तशरीह करें, तशरीह के अंदर औरतों के लिए हुकूक दिए हुए कि उनको इद्दत कैसे करना है, उन्होंने मतलब तमाम उनकी बीमारी तमाम चीज़ों को उसने इंक्लूड किया हुआ है। मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन मैंने जहाँ तक मैंने उसको स्टडी किया है, मैं कुरान का तर्जुमे के साथ, और मैंने पूछा है, अगर आप समझते हैं अगर उन्होंने इद्दत में नहीं किया, गलत किया, वो तो उसने अपने साथ जो भी किया, लेकिन एक कानून बनता है उसके खिलाफ। सुनिएगा एक बात, आपने इद्दत की बात छेड़ी, मैंने नहीं छेड़ी, वो केस हुआ। दूसरी बात 18 मेरे भाई जो ना, सुनिएगा आपने नहीं, आप सुनिएगा 18 के अंदर आपने हमारे सेनेटर, जितने भी सेनेटर आज़ाद लड़े हैं, उनको टिकट हमारा नहीं किया, नवाज शरीफ को आपने हटा दिया, उसके साइन से जितने भी टिकट थे कैंसिल कर दिए, हम बगैर निशान लड़े 18 में। आप अपना रो रहे हो, हमने तो 2018 में जो इलेक्शन फाइट किया वो बगैर टिकट के लड़े। आपने तो जो गलती की जो इलेक्शन कमीशन के साथ, आप अपना इलेक्शन नहीं किया था, आपने अपना इलेक्शन नहीं किया, उन्होंने आपका जो निशान था वो कानून में, वो आईन और कानून में, आपकी हुकूमत थी, आप क्यों नहीं करते? नहीं, आप अपना इलेक्शन कर लेते ना, आपको किसने मना किया था? आपको इलेक्शन, लेकिन हम भुगत चुके हैं, हमने बगैर निशान के, हमारे जो सेनेटर जीते थे वो सारे आज़ाद जीते थे, हमारे नून के नहीं थे। एक बात, दूसरी बात ये, मेरे भाई कहते हैं ना कि आप पर्सनल पे आ जाते हैं, आजकल आप कितने पर्सनल पे लगे हुए हैं। एक दुनिया का एक यूए के प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद है, उनसे अगर कोई डेलीगेशन मिल रहा है और आप उनके साथ छब्बियाँ भरवा रहे हो, किस तरीके से वो करें कि आप माँ बहन आपके घर में नहीं है क्या? ये तो आपका काम है, ये जो हरकतें आप कर रहे हो ना, ये तो आप कर रहे हो। आप रोजाना, आप इमरान खान साहब रोजाना अगर इमरान खान से आज की शादी करता है, उसको छोड़ता है, वो किताब लिखती है, तो हमारा क्या लेना देना उसमें? जमाइमा अगर उससे तलाक लेती है तो हमारा उससे कौन सा कसूर है? और अगर अभी आपने वो पिंकी से शादी की है तो हमें क्या एतराज है? लेकिन आपने उसका घर उजाड़ के, डाका मार के, उसके घर में घुस के एक जबरदस्ती तरीके से उसको, गरीब को जो परेशान किया, दबा दुबो के आपने जो ना उसकी बीवी छीन ली, तो मैं उस पर क्या कह सकता हूँ? फिर उसके बाद उसकी इद्दत का थोड़ा इंतजार कर लेते यार, कम से कम मुसलमान मुल्क है, आप कम से कम इस पे आ जाते। मैं समझता हूँ एक मुसलमान मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ने वाले लोग हैं हम, तो इसलिए तो आप ख्याल कर लेते, क्या हो जाता, महीना डेढ़ के बाद कर लेते, कोई आसमान नहीं गिर जाता। वो भी दो निकाह किए, वो अल्लाह जाने, आपका वो जो पिंकी जाने और आपका खान साहब जाने, हम उस पर नहीं पढ़ते, हम जाती मामले में हमारे पार्टी का ये छूट नहीं है। वो जाने, उनका काम जाने, तोशा खाना में आपने गड़ी चोरी की, आपको गड़ी चोरी की, आपने ये गड़ी आपने चोरी की, तो हम क्या कर सकते हैं? आपकी हुकूमत की वक्त की जो कोई उसको कुछ न कुछ अलाउड होता है। अभी जैसे उन्होंने जिक्र किया था कि कोविड आया था, उस दौरान जो है जाहिर सी बात है अब पूरी दुनिया ही इसकी लपेट में थी, और जो है लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छी कारकर्दगी रही है वो पाकिस्तान की रही है। सबसे ज्यादा पैसा ये चैलेंजेस थे जो उन्होंने फेस किए, उन चैलेंजेस को, और वो लेकिन फिर भी अपने आप को उन्होंने मनवाया। और जहाँ तक अभी कर्जे की बात रही कि उन्होंने जो है IMF से कर्जा लिया, मतलब जो इमरान खान ने जो है जिस तरह से इन्होंने आज़ाद और शहबाज सारी बताया कि वो इंटरेस्ट के साथ मतलब रिटर्न भी किया, जो उनकी मंथली ये बोल रहे हैं ना, देखिए नहीं की है, देखिए डिजिटल रोशन पाकिस्तान अकाउंट बनाया ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। हमने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक होना चाहिए, जिसपे इनको पाकिस्तान में कोई नजर नहीं आ रहा है। हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होना चाहिए, जिसको इन्होंने अपोज किया। हालांकि 1982 में हम और इंडिया साथ आजाद हुए, सन 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है सिस्टम राइज है इंडिया में, हमारे यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है, वो पूरी दुनिया में राइज होगा तो ये कपड़े कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे? आप इस पे क्या कहेंगे?
किस पे? जो अभी मैंने जो जिक्र किया है, मतलब कोविड के दौरान और कोविड जो था, कि अभी आपके जो दौर में जो लोन लिया गया है वो उसकी निस्बत जो है डबल है और आवाम को दोबारा से ये बहाना मांगते हैं। इनके पास कोई बात नहीं है, इनके पास कोई प्लान नहीं था, कोई एक ईंट लगाने का प्लान नहीं है इनके वक्त में, कोई प्लान नहीं हुआ। कोविड को लेके बैठ गए। कोविड एक वक्त था, टाइम था, उसमें बहुत बड़ी इमदाद आई है बाहर से, पूरी दुनिया से आपको इमदाद आई है। वो इमदाद ये खा चुके हैं, वो इमदाद इन्होंने खाई है सारी के सारी, और हमारी मार्केटें बंद करके हमें जिस हालात में बिठा दिया, हमारे गरीब लोग मर गए और हमारे गरीब लोग मर गए और सारी इमदाद लेके खा गए, सारी इमदाद ये खा गए। और कोविड में जो इमदाद आपकी वर्ल्ड से आई थी, पूरी वर्ल्ड से, इनको अभी देखो ना, जवाब मैंने देना है पूरे कोविड। और इन्होंने लोगों के साथ जो हशर किया, लोगों की दुकानें बंद करा के, कारोबार बंद करा के, वो जो इमदादी थी, देखे मैं उधर, आप देखे ना मेरे भाई को, भाई उधर पे आ गए ना। अभी देखो ना, इनको वो जवाब चाहिए नहीं। कोविड में इन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड कायम करने की बात की थी कि कोविड में पूरी मार्केटें बंद की, वर्ल्ड में की ना, कि मार्केटें बंद की, वो आपको सर्टिफिकेट मिला ना, उसके बाद क्यों डिफॉल्ट हुआ, क्यों डिफॉल्ट हुआ? आपने जो वहां से इमदादें आई, सारी इमदादें खा गई आप पूरे के पूरे इमदादें आपके लोग खा गए, पूरे के पूरे आपके लूट गए। आपकी पिंकी गोगी वो जो गोगी पंजाब में अपने पाली हुई थी, वो गोगी के जरिए आपने पूरा पैसा पाकिस्तान से निकाला, फर्क गोगी। और उसके बाद पिंकी साहिबा ने उसकी जो कमांड की और बोजार साहब को बिठा के आपने क्या अशर किया। और उस वक्त भी आपका अपना इख्तियार जितना था, आप खुद कहते हो कि हमारे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं था, मार्केट भी नहीं बंद करा सकते, खोल भी नहीं सकते। तो उसमें मैं अभी डिबेट, क्योंकि इस टीवी में इतना अभी प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होगा, सारा माल खा गए, सारा पैसा के माल से निकाल दिया। अब पड़ा हुआ है अंदर, माफिया मांग रहा है और मिन्नतें तरर्रे कर रहा है, कह रहे कि जी मुझे माफ करें। उसकी माफ करने के लिए सर रोजाना अभी भी लिख के, अभी भी जो कमेटी का इलाज चल रहा है उसके अंदर कह रहे कि जी मुझे रिहा करें और बाहर कह रहे हैं सुनिएगा, हमने सऊदीया गया, मुल्क के लिए गया, आपकी हुकूमत थी, ना जाने देते, आपकी हुकूमत थी, ना जाने देते, आपकी हुकूमत थी, ना जाने देते ना, आपकी हुकूमत थी, ना जाने देते। क्यों घबराए थे? डर रहे थे ना, आप घबरा रहे थे, आप उस दिन थे, डर रहे थे, आप डर रहे थे। अब प्लेटें अगर गिर गई थी, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो अपनी बेटी के साथ गिरफ्तारी देने आया था, अपने बेटी के साथ गिरफ्तारी देने आया था, किसी ने पकड़ के लंदन से नहीं लाया था, अपनी बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के बेटी के साथ, एक आज जिस बेटी की आप तस्वीरें बना रहे हैं ना गलत, इस बेटी के साथ वो आया, वो शेर मर्द था, वो आया और यहाँ उतरा और उसे कहा कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ जाना है आपने? आपकी तरह नहीं है, आपके बात सुने, ये इम्पोर्टेंट बात आपकी तरह नहीं। जी जेल से निकल के फिर बाहर क्यों गया? वो आपने, वो जब नहीं, आपने क्यों जाने दी? आपकी हुकूमत थी, जेल के अंदर आपकी हुकूमत थी ना। अच्छा आगे अभी इनकी हुकूमत नहीं थी, इनकी हुकूमत नहीं थी, यानी इनकी हुकूमत नहीं थी। जेल में किसने डाला? भाई आप टीवी चैनल में बात कर रहे हैं, जेल में सब पता है। भाईजान बात सुने, जेल में आपने डाला और अमेरिका में बैठ के कह रहे ऐसी निकलवा देंगे, हम ऐसे निकलवा देंगे। आपका अपने टाइम दिया, निसार साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के आए और हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू की उम्मीद करती हूँ मैं नाज़रीन को हमारे प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान इजाज़त, अल्लाह।